वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। फिजिक्स में क्लास 11th में अगला हम पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और आज कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 5। इस पर देखो बेटा, पिछले लेक्चर पे हमने ये पढ़ा था कि यदि ब्लॉक एक दूसरे से सटा कर रखे हों, कैसे रखे हों? सटा कर रखे हों, या एक दूसरे के बिल्कुल बगल बगल रखे हों, तो कैसे उनके बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगी या टेंशन लगेगा, वो निकाले थे। उनका सबका क्या निकाले थे बेटा? एसिलरेशन निकाले थे। आज उसी पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आपका स्मॉल एम का क्या है बेटा? एक ब्लॉक है, टुकड़ा है, एम द्रव्यमान है उसका, क्या है? स्मॉल एम क्या है उसका? द्रव्यमान है। इस ब्लॉक को किससे जोड़ा गया है? एक डोरी की सहायता से, एक रस्सी की सहायता से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। बोला है कि इस रस्सी का, इस डोरी का वो कितना है? द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम है। कह रहा है कि इस डोरी को एफ बल के द्वारा क्या किया जाता है? खींचा जाता है। तो आपको बताना है कि इस डोरी द्वारा इस द्रव्यमान पर कितना बल लग रहा होगा, निकालिए। तो देखिए इसने क्या पूछा है, सॉल्यूशन देखो। आपसे क्या पूछा है? इस पर, किस पर? इस पर तनाव पूछा है ना, बल पूछा है। तो तनाव भी बेटा एक तरीके से क्या होता है? बल ही तो होता है, क्योंकि इस पर तनाव के अलावा कोई दूसरा बल कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस पर तनाव लग रहा होगा। और यदि हमें यहां पर टेंशन चाहिए तो टेंशन बराबर क्या होता है? बताओ मुझे। टेंशन बराबर होता है फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास। तो फॉरवर्ड फोर्स F है, बैकवर्ड मास कितना है? कौन सा? स्मॉल एम डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? m प्लस m। खत्म हो गए बेटा। बात समझ में आई? यही तो पूछा था, यही तो निकालना था ना। क्लियर हुआ बेटा? छापो इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने क्या दिया है कि आपको एक रस्सी दे दी है। क्या दिया है? एक रस्सी दी है जिसकी लंबाई कितनी है? L है। बोला है कि इससे इस रस्सी पर कितना बल लगाया जाता है? P बल के द्वारा इस रस्सी को क्या किया जा रहा है बेटा? खींचा जा रहा है। कह रहा है कि इसके राइट कॉर्नर से मतलब यहां से x दूरी पर, x दूरी हमने मान लिया कि यहां से कितनी जगह पर है? यहां पर। ये क्या है बेटा? x दूरी है। इस पॉइंट पर हमें क्या बताना है? बताना है कि इस रस्सी पर भाई तनाव तो लग रहा होगा। पहले बात समझो, आप यदि किसी को पकड़कर खींच रहे हो तो उस पर तनाव तो लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। तो वही पूछा है कि इस वाले पॉइंट पर इससे x दूरी पर, राइट वाले कॉर्नर से x दूरी पर कितना तनाव लग रहा होगा, ये पूछा। तो क्या बताना? तनाव बताना। चलो तो कोई नहीं, हम क्या मान लेते हैं? हम मानते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि माना या एज्यूम, लेट मास ऑफ रो पीस कितना है? स्मॉल है में बेटा। कितना है? इसका द्रव्यमान कितना हो गया? इस रस्सी का द्रव्यमान कितना हमने मान लिया? m मान लिया। अच्छा, तो ये m जो द्रव्यमान है वो कितनी लंबाई पर है? बात मुझे बता। L लंबाई पर द्रव्यमान है भाई। रस्सी कितनी लंबी है? L मीटर लंबी है। तो उसका जो द्रव्यमान है L मीटर, रस्सी की लंबाई का द्रव्यमान कितना है? m है। तो कितनी मीटर लंबी है? L। तो L लेंथ का द्रव्यमान कितना है बेटा? m है। बात समझ में है? L लेंथ का द्रव्यमान कितना है? m है। अब यदि मैं आपको कहूं कि यहां से एक लेंथ की, यूनिट लेंथ की लंबाई कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा? तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा? m/L कि नहीं होगा? होगा। तो अब बताओ मुझे, ये x लेंथ का कितना हो जाएगा? भाई यदि आपसे कह दे कि 50 मीटर का जो द्रव्यमान है वो 50 किलो है, तो 1 मीटर का द्रव्यमान कितना होगा? कैसे निकाला?
उस द्रव्यमान में आपने क्या किया, लंबाई का भाग किया, तो उसी तरह एक का यहां पर आ गया। ठीक है बेटा, ऐकिक नियम आपने पढ़ा होगा। अब यहां से ये क्या है, x दूरी पर निकालना, तो x दूरी पर बेटा कितना हो जाएगा, x दूरी पर हो जाएगा m/l इंटू x। क्लियर हो गया। अच्छा यहां से बताओ तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी बेटा, ये वाली, भाई l में से x निकल गया तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, l माइनस एक्स कि नहीं बचेगी, बचेगी ना बेटा, बहुत बढ़िया। तो l माइनस एक्स का कितना हो गया, l माइनस एक्स लेंथ में कितना हो जाएगा बेटा, m/l इंटू कितना, l माइनस एक्स। यही होगा बेटा कि कुछ और होगा। अब आपको क्या निकालना है बेटा, टेंशन निकालना है। तो जब टेंशन निकाल तो टेंशन बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स इंटू, तो फॉरवर्ड फोर्स बेटा कितना है, P इंटू बैकवर्ड मास कितना है बेटा, यहां से बैकवर्ड पीछे वाला कितना है, इस लेंथ का, तो इस वाले लेंथ का द्रव्यमान कितना है, ये वाला, तो यहां से मैं इसको उतार दूं m/l, l माइनस एक्स। ठीक है, अब पीछे तरफ तो फोर्स लग नहीं रहा, यानी कि कुछ नहीं, आगे बढ़ो, फिर डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना है बेटा, टोटल मास। तो टोटल मास इसका कितना है, स्ट्रिंग का m माने है ना, कितना माने हैं, m, तो डिवाइडेड बाय m। अब देखो m से m मर गया, m से m ये वाला मर जाएगा, तो ये मर गया, तो यहां से t बराबर कितना हो गया बेटा, p l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई l। क्लियर, ये आपका फोर्स आ गया, जो भी लिखना हो न्यूटन। ठीक, क्लियर है, यही टेंशन आ गया। अच्छा यदि बेटा अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे कह देगा कि आपकी डोरी की लंबाई कितनी है, मान के कह देगा कि 10 मीटर है, उस पर कह देगा कि 20 मीटर का क्या लग रहा है, फोर्स हम लोग लगाकर खींच रहे हैं। कह रहा है कि इस डोरी पर किधर से भी, कह देगा कि यहां से जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से 2 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर या 3 मीटर की दूरी पर आपको क्या बताना रहेगा, तनाव बताना रहेगा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लिया। बात समझ में आई, तो प्रोसीजर ये रहा, बाकी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, लिखो। अरे तो यही तो है, टेंशन ही क्या है भाई, टेंशन ही तो बल है ना, बात समझ रहे हो आप भाई। मैंने आपको पहले बताया थी कि टेंशन भी एक तरीके का क्या है, बल है। ठीक है, छापिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब जो हम क्या देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि अभी मैंने एक कंडीशन लेके चली थी बेटा, हर एक केस में क्या कंडीशन थी वो, कि आपका जो एक्सीलरेशन होगा, जो आपका त्वरण होगा, वो हर जगह पर क्या होगा बेटा, समान होगा, एक समान त्वरण होगा, बताया था। ठीक है, लेकिन अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये चेंज हो रहा है कि यदि आपका त्वरण क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए, त्वरण क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो लिख लीजिए, खत्म बात। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, आप इसके ऊपर कॉन्सेप्ट डाल सकते हो। ठीक है, हम तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। क्लियर है, देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसा है कि यदि क्या हो, चेंज हो जाए, यदि त्वरण समान ना हो। बात समझ में आ गई बेटा, कि यदि त्वरण आपका एक समान ना रहे तब आप क्या करोगे। ठीक है, अभी तक तो था कि भाई सर सब समान था तो हम आगे पीछे कर लेते थे, यही करते थे। चलो अब देखो क्या होगा कि मुद्दे की बात पे आते हैं। किस बात पे, मुद्दे की बात पे। आपको पता है कि जब s का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, अवकलन। क्या करते हैं, जब इसका अवकलन करते हैं, यानी कि ds अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, तो बेटा हमें क्या मिलता है, वेग मिलता है। ds अपॉन dt इज इक्वल टू वेग, यानी वेलोसिटी। ठीक है, फिर जब इसका समय के सापेक्ष, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण, यानी कि d2s अपॉन dt स्क्वायर, या ये बराबर होता है db बाई dt। यही क्या होता है बेटा आपका
त्वरण, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा कि अब एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपको एक बार रिकॉल करा दिया, ये पता था आपको, ठीक है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखोगे कि आपके पास बेटा क्या रखी है, एक ये मान के चलो कि इस दीवार है, दीवार पे कोई एक खूंटी पर या कील पर क्या टंगी है बेटा, एक पुली टंगी हुई है। क्या टंगी हुई है, पुली। पुली को क्या कहते हैं, घिरनी कहते हैं, जो भी आप बोल सको। ये क्या टंगी हुई है बेटा, पुली टंगी हुई है। इस पुली पर मैंने क्या किया है कि एक डोरी बांधी है, ठीक है। एक डोरी पर एक द्रव्यमान हमने इस कोने पर और एक इस कोने पर हमने द्रव्यमान क्या किए बेटा, लटका दिए, बांध दिए। मान लिया कि इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान कितना है बेटा, m2 है। कितना है, m2 है। अब यहां पर यदि ये हो जाए कि m2 बड़ा है किससे बेटा, m1 से, यदि कैसा हो जाए कि m2 आपका बड़ा हो जाए किससे बेटा, m1 से, तो आपको एक बात समझ में आती है। अब बेसिकली यदि देखोगे कि यहां से क्या हो रहा है, तो m2 की तरफ बेटा गति होने लगेगी। पहले बात समझो, होगी कि नहीं होगी। तो ये वाली डोरी क्या होगी बेटा, ये वाली डोरी का ये वाला भाग नीचे की आएगा और ये वाला किधर जाएगा बेटा, ऊपर की ओर जाएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट पकड़ो। डोरी तो एक ही है। हाँ, बात समझो कि यदि ये डोरी कैसी है, m1 है, और ये कैसी है, इस डोरी पर, इस डोरी के इस वाले भाग पर m1 द्रव्यमान लटकाया गया है, इस वाले पर m2 द्रव्यमान क्या किया गया है, लटकाया गया है। मान लिया कि इधर का एक्सीलरेशन कितना है बेटा, a2 है। कितना है, a2 है, और इधर का एक्सीलरेशन कितना है, a1 है। भाई ये कुछ एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होगा, तो मान लिया कि कितना है, a2 है। ये कुछ एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, तो मान लिया कि कितना है, a1 है। क्लियर हो गया बेटा। अब थोड़ा सा आप बात समझने की कोशिश करना। हमने माना कि हमारी जो ये डोरी है, इस डोरी की लंबाई जो है, मान के चलिए कि इस वाले भाग की जो लंबाई है कितनी है, L1 है। कितनी है, L1 है। तो L1 हम जो भी मापेंगे वो कहां से मापेंगे, यहां से। तो इस वाले की लंबाई कितनी है बेटा, L1 है, और इस वाले की लंबाई कितनी है, L2 है। कितनी है बेटा, बात समझ में आई। तो कुल डोरी की कुल लंबाई बेटा कितनी हो जाएगी, L1 प्लस, क्लियर हो गया। क्योंकि जो भी हम डोरी की लंबाई मापें, देखो यहां से आपने मापा तो यहां तक की माप लिए, तो यहां से लेके यहां तक की L1 हो गई, और फिर यहां से लेके यहां तक की L2 हो गई, तो ये हो गई। तो डोरी की कुल लंबाई बेटा कितनी हो गई, L1 प्लस L2। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बात समझो, ये डोरी अभी किसी समय पर ऐसे है, ठीक है। जब ये नीचे गिरना शुरू होगी तो ये डोरी कुछ नीचे आएगी, यानी आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि इधर की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर की लंबाई क्या होगी, घटेगी। क्लियर है कि नहीं। तो हमने माना कि ये वाली डोरी यहां से अभी जो द्रव्यमान है कुछ गिरते गिरते कहां पर आ गए, यहां पर, ठीक है। ये द्रव्यमान हमने क्या माना कि यहां पर से नीचे होते हुए यहां पर आ गया, और कितना आ गया, कितना नीचे आया, हमने मान लिया कि ये लंबाई कितनी है, x2 है। कितनी है बेटा, आई बात समझ में कि नहीं, कि भाई ये वाली लेंथ नीचे बढ़ेगी तो कितना बढ़ गई, हमने मान लिया कि ये x2 नीचे आ गया, तो इस वजह से ये लंबाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। कॉन्सेप्ट समझो बेटा, बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अच्छा अब ये वाली जो डोरी है बेटा किधर जाएगी, ये वाली डोरी बेटा ऊपर जाएगी, ये वाला जो द्रव्यमान है वो बेटा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर हमने मान लिया कि जाते जाते जब गया तो ये कुछ यहां तक पहुंच गया, कहां तक, ऊपर जाते जाते ये यहां पर पहुंच गया, ये कुछ द्रव्यमान इसका कुछ ऐसे बना। क्लियर है, अब ये हो गया। क्लियर कि नहीं। तो ये हमने मान लिया कि कितना गया, x1 कितना गया है बेटा, x1। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया। तो अब देखो, तो अब आपकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, टोटल लेंथ, ये बात बताना मेरे को। टोटल लेंथ किसकी है, यहां पर जब मैं लेंथ की बात करूंगा तो किसकी बात है, यानी कि किसकी बात हो रही है बेटा,
डोरी की लेंथ की बात हो रही, तो कितनी है और टोटल लेंथ L1 प्लस L2। बहुत बढ़िया। लेकिन यार अब बताओ, ये वाली L1 में से इधर डोरी कुछ तो घटी हुई है, कितनी घटी है? X1। जुड़ भी तो गई है। बात समझो, ये इधर से कितनी घटी है? X1। तो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि टोटल लेंथ में L1 में से कुछ घटी, कितनी घटी? X1 घटी बेटा, प्लस का। अब ये वाली लेंथ भी तो जोड़ेगी, तो L2 प्लस का बराबर हुआ कि नहीं? और ये बराबर किसके है? टोटल लेंथ यही है, L1 प्लस L2। भाई चाहे जितनी भी आगे पीछे कर लो, लेंथ तो वही रहेगी ना बराबर। तो L1 क्या हो गया? मर गया। L2 मर गया, यानी कि X1 बराबर क्या हो गया बेटा? X2। भाई X1 बराबर क्या हुआ? X2। अब बात समझो, अब मैं यदि इसका डिफरेंशिएशन करता हूं समय के सापेक्ष, तो इसका वेग v1 बराबर क्या आ जाएगा? v2। भाई समय के सापेक्ष यदि इसका मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन अवकलन कर दूं, तो क्या हो जाएगा? वेग आ जाएगा। और यदि मैं इसका अवकलन कर दूं तो क्या आएगा? त्वरण। आई बात समझ लो कि नहीं? पहले क्लियर करके बताओ। आई भाई क्या किए हैं, इनकी टोटल लेंथ को क्या किए? बराबर किए हैं। तो टोटल लेंथ शुरुआत में कितनी थी? L1 प्लस का L2 हो गया। क्लियर। अब क्या हो गया? L1 में से कितना घटा है बेटा? X1। तो L1 माइनस का X1 प्लस, भाई टोटल लेंथ तो वही रहेगी ना डोरी की। ऐसा तो नहीं है कि डोरी 5 मीटर थी तो अब 4 मीटर हो जाएगी या 8 मीटर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। 4 मीटर थी तो 4 ही मीटर रहेगी। तो यहां से L1 माइनस का X1 प्लस का L2 और प्लस X2। भाई जिधर डोरी क्या होगी? बढ़ेगी, उधर क्या कर देना? प्लस कर देना। जिधर डोरी क्या होगी? घटेगी, उधर माइनस कर देना। और ये बराबर इस लेंथ के, तो L1 प्लस का L2 काट कूट डाला जो भी था। क्लियर। अब यहां से X1 बराबर क्या आ गया? X2। अच्छा ये क्या है? X1 बराबर X2 एक तरीके से क्या है? आप मेरे को बताओ, विस्थापन नहीं दिख रहा आपको? ये क्या है? विस्थापन है। भाई यहां से लेके यहां पर आ गए तो ये क्या है? विस्थापन है। और ये यहां से लेके यहां पर आ गए तो ये भी क्या है बेटा? विस्थापन है। तो X1 X2 क्या है? विस्थापन है। और यदि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो क्या आता है बेटा? वेग आता है। और यदि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो क्या आता है? त्वरण आता है। क्लियर। वही लिखा हुआ है। तो देखो हम विस्थापन से कहां पर पहुंच गए? त्वरण पर। और हमसे क्या पूछेगा? त्वरण का रिलेशन पूछेगा कि इस डोरी का और इस डोरी के बीच में त्वरण कितना है। बात समझ में आई कि इसका त्वरण और इसके त्वरण में क्या अंतर है या समानता है? तो देखो इस जगह पर तो त्वरण क्या आ गया है? समान आ गया है। हो सकता है त्वरण कभी कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो तभी हेडिंग क्या पड़ी है? यदि त्वरण समान ना हो तब के लिए। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक आपका क्या है? M2 द्रव्यमान का एक टुकड़ा है। क्लियर हुआ? एक घिरनी ये लगी हुई, पहली घिरनी, दूसरी घिरनी ये लगी हुई। क्लियर है? अब इस पर क्या किया गया है? इसको एक डोरी की सहायता से इस घिरनी को क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। दूसरी वाली घिरनी से क्या किया गया है? M1 द्रव्यमान का पिंड जो है नीचे की ओर लटकाया गया है। तो ये क्या होगा कि ये ब्लॉक नीचे की ओर आना शुरू होगा। ये ब्लॉक क्या होगा? नीचे की ओर आना क्या होगा? शुरू होगा। तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा? इधर से खिसकना शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? अरेंजमेंट समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? भाई यदि आपसे कह दे कि M1 बड़ा है किससे? M2 से। यदि आपसे क्या कह दे कि M1 बड़ा है M2 से, तो भाई यदि M1 का द्रव्यमान बड़ा होगा तो ये क्या होगा? ये घिरनी नीचे की ओर आएगी कि नहीं आएगी? और ये वाला क्या होगा? आगे की ओर आएगा। तो हमने मान लिया कि इसका जो एक्सीलरेशन है कैसा है? A2 है। क्या है? बात समझ में आई कि भाई ये, और इधर का ये जो घिरनी आ रही है, ये वाली जो M1 वाली जो बेटा घिरनी आ रही है जिससे M1 द्रव्यमान लटका हुआ है, इसका कितना है? A1। क्लियर हो गया? हमने मान लिया। अब देखते हैं कि क्या एक्सीलरेशन आ रहा है। हो सकता है ये बराबर हो या बराबर
ना हो। अच्छा, तो हमने क्या माना कि बेटा यहां से इस जगह से इस जगह तक की जो इसकी लंबाई है, किसकी, डोरी की, वो कितनी लंबाई है बेटा, L1 मान लो, जो भी मानना है। क्या है, हमने मान लिया कितनी है बेटा, L1 है। हमने मान लिया कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है, L1 है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब जो है हमने क्या माना कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है बेटा, L2 है। कितनी है, L2 है। बात समझ में आई कि नहीं। और इस जगह से यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, L3 है। क्लियर हुआ बात। आपने क्या माना कि भैया ये वाली जो डोरी है, ये वाली, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, L1 है। इसकी लंबाई कितनी है, L2 है। और इसकी लंबाई कितनी है, L3 है। क्लियर है। अच्छा, हमने क्या माना, हमने माना, इधर ध्यान से समझ लेना, पहला भी कॉन्सेप्ट को पकड़ो, अभी भी कॉन्सेप्ट है, अभी पूरे कॉन्सेप्ट नहीं हुए हैं। बात समझो। ये क्या हुआ है कि ये ब्लॉक किधर आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है। तो हमने माना कि ये ब्लॉक कितना नीचे आया है, x1 नीचे आया है। कितना आया है, x1 दूरी क्या हुआ है बेटा, नीचे आया है। बात समझ में आई कि नहीं। ये कितना नीचे आया है, x1 दूरी। तो ये वाला ब्लॉक भी तो आगे की ओर शिफ्ट हुआ होगा। तो हमने मान लिया कि ये कितना आया है, x2 दूरी मान के चलो कि ये यहां पर आ गया। कहां पर, यहां पर। अब ब्लॉक कुछ ऐसे आके खड़ा हो गया। क्लियर हुई बात कि नहीं, क्लियर हुआ। अच्छा, तो यदि आप ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो हो क्या रहा है। शुरू करें। ये तो चीजें समझ में आ गई नहीं कि ये x1 बढ़ रहा है और ये x2 घट रहा है। भाई ये कितना नीचे आ रहा है, ये नीचे कितना आ रहा है, x1, और ये इधर कितना आ रहा है, x2। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, घटेगी। L1 क्या होगी, घटेगी। और L2 वाली लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। भाई अभी यहां तक थी तो अब यहां तक हो जाएगी। तो लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। कितनी बढ़ी, x1। इसी तरीके से L3 वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब बात समझो, कॉन्सेप्ट है। फिर से यहां से सॉल्यूशन देखो क्या हो रहा है। यदि भेजा चल गया हो तो तुरंत समझ में आएगा। देखो बेटा, यहां से फिर से टोटल लेंथ कितनी हो गई बेटा, मेरे को आप बता दो। टोटल लेंथ कितनी हो गई डोरी की, L1 प्लस L2 प्लस L3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखना, अपनी कॉपी पे देखते जाओ, मेरे को बताओ कि अब मैं टोटल लेंथ क्या लिख सकता हूं। L1 में से x2 घटा दूं भाई, क्योंकि ये कम होगा, आगे की ओर आएगा। फिर देखो L2 में जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा बेटा, x1, क्योंकि x1 नीचे आया बेटा, तो प्लस का x1। अच्छा, L3 में भी क्या होगा बेटा, जुड़ेगा। L3 भी तो नीचे आ रहा है ना भाई, ये डोरी नीचे आएगी, ये पूरा सिस्टम नीचे आएगा, तो ये भी नीचे आएगा और ये भी नीचे आएगा। बात समझ में आई। तो कितना हो जाएगा, L3 प्लस का x1 बराबर किसके बराबर, L1 प्लस L2 प्लस L3 के। तो यहां से ये सब मर गए, ये क्या हो गया, मर गए। चलो, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x1 बराबर x2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा दो बार, तो कितना आ जाएगा, 2a1 बराबर a2 आया। क्या आ जाएगा आपका रिलेशन, 2a1 बराबर a2। ये आपका रिलेशन आ गया। दैट्स योर आंसर। देखो इधर बात समझो थोड़ा सा, देखो शॉर्टकट बताएं। देखो पहले इधर देख लो, बाद में छापना। देखो किया क्या है, यदि पुली, ध्यान देना मैं लिखे दे रहा हूं हिंदी में, यदि पुली यानी कि गिरनी, यदि पुली x नीचे आए, कितना नीचे आए, x नीचे आए, तो डोरी कितना नीचे आएगी, 2x। बात समझ में आई। डोरी कितना नीचे आएगी, 2x नीचे आएगी, 2x नीचे आएगी। यही कॉन्सेप्ट है बस इस जगह पर।
आई बात समझ में? देखो घिरनी कितना नीचे आई है अपनी जगह से, x1, घिरनी ही तो नीचे आएगी ना। तो देखो इसकी लेंथ बढ़ेगी, L2 की लेंथ बढ़ेगी, और किसकी बढ़ेगी, L3 की बढ़ेगी। तो डोरी कितनी बढ़ी, डोरी कितनी बढ़ी इधर बताओगे ना मुझे, डोरी कितनी बढ़ी, ये x1 आया था तो x1 ये बढ़ा और x1 ये बढ़ा, तो डोरियां कितनी बढ़ेंगी, x1 और x1, तो कितनी बढ़ जाएगी 2x1। जबकि पुली कितना नीचे आई है, x1, वही लिखा हुआ है कि यदि पुली x नीचे आती है तो ये कितना बढ़ेगी 2x। बस खत्म, छाप लो। चलिए ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। इधर से हमने क्या किया, एक पुली ली, इस पुली पर द्रव्यमान हमने कौन सा लटका दिया, M1। कौन सा द्रव्यमान लटका है बेटा, M1। क्लियर है कि नहीं? चलो, और यहां से डोरी आई, ये ऐसे डोरी, और फिर यहाँ से ये ऊपर गई, फिर यहाँ से ये नीचे आई, और यहाँ से ये ऐसे। इस जगह पर भी क्या है बेटा, पुली है, क्या है, पुली है, और यहाँ पर भी क्या है, पुली है, यहाँ पर भी क्या है, पुली है। इस जगह पर द्रव्यमान M2 है, इस जगह पर द्रव्यमान M3 है। बात समझ में आई? अब देखो होगा क्या, है थोड़ा ध्यान से समझोगे तो चीजें क्लियर होंगी। देखो जब आप किसी को दो रस्सियों की सहायता से क्या करोगे, लटका दोगे, तो होगा क्या कि M1 वाली और M3 वाली ये दोनों क्या होंगी, थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगी। किधर आएंगी, नीचे की ओर आएंगी। तो M2 वाला बेटा किधर जाएगा, बात समझो, M2 वाला किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? ये दोनों किधर आएंगी, नीचे, तो ये किधर जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, घटेगी, इनकी लेंथ घटेगी। तो लेंथ कब घटेगी इसकी, जब ये ऊपर जाएगा, बीच वाला जब ऊपर जाएगा, और जब ये वाली नीचे आएंगी तो इनकी लेंथ बढ़ेगी। यानी कि हमने मान ली कि इस वाली डोरी पर जो इधर वाला है M1 का द्रव्यमान कितना है, A1, इसका द्रव्यमान इसकी द्रव्यमान की डायरेक्शन किधर होगी, अरे इसका त्वरण किस तरफ होगा बेटा, M2 का, हाँ A2 किस डायरेक्शन में होगा भाई, ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर की ओर होगा A2। इसका किधर होगा, नीचे की ओर। क्लियर है? चलो, तो अब मैं इसको नाम दे दूं, इसकी लंबाई हमने मान ली कितनी है, इसकी L1 है, इस वाली डोरी की। इस वाली डोरी की हमने क्या मान लिया बेटा, L2, इस वाली डोरी की L3, और इस वाली डोरी की लंबाई L4। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। तब देखो अब क्या होगा कि अब होगा क्या, ये ध्यान से देखना। ये बीच वाली डोरी हमने मान लिया कि ये वाली डोरी बेटा कितना नीचे आ रही है, x1 नीचे आ रही, कितनी आ रही है, x1 नीचे आ रही है। भाई ये त्वरण नीचे की ओर है तो किधर आएगी, नीचे की ओर। तो हमने मान लिया कि कितनी आई बेटा, x1। बात समझना, यहां से यही है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 नीचे आई। बात समझ में आई? तो ये कुछ ऊपर उठेगी, ये क्या होगी बेटा, ऊपर उठेगी। तो हमने मान लिया कि ये कितना ऊपर उठ गई, ये वाली जो है x2 ऊपर उठ गई। किधर गई है, ऊपर गई है। बात समझ में रही है कि नहीं? तो और ये वाली डोरी जो है तीसरी वाली, ये किधर, x3 नीचे आई है। मान लिया कि ये कुछ यहां पर ऐसे आ गई है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? ये x3 क्या हुई है, नीचे आई है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, टोटल लेंथ, बस टोटल लेंथ। अब ध्यान से समझो तो क्लियर हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। क्लियर? अब देखो यहां से क्या हुआ है कि L1 वाली लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है,
बढ़ रही है, यानी कि L1 प्लस x1। L2 वाली लेंथ क्या होगी बेटा, घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो कितनी घट रही है, x2। तो L2 में माइनस x1 x2, L2 माइनस x2। फिर ये जो लेंथ है L3 भी तो ऊपर जा रही है ना बेटा, तो L3 भी क्या होगी, घटेगी। घटेगी। कितना घटेगी, L3 माइनस x2। L3 माइनस x2। फिर L4 क्या होगा बेटा, बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो L4 प्लस का x3। क्लियर हुआ बेटा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। मार दें, मर गए। चलो ये देखो, यदि ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये कितना हो जा रहा है, x1 प्लस का x3 इज इक्वल टू 2x2 हुआ बेटा। यानी कि यहां से यदि आप देखोगे तो क्या हुआ जा रहा है कि इसका यदि आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, a1 प्लस का a3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ। ये रहा आपका आंसर। क्लियर हुआ बेटा। आपको यहां पर क्या बताना था, a1 a2 a3 में संबंध बताना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या कैसे है। ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि सर बिना पेन उठाए कैसे करते, नहीं समझ में आ रहा ना। देखो इधर वाले के त्वरण क्या हो रहे थे, बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इधर का मान लिया कि a1 है, इधर का क्या मान लिया a3 है। तो नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अच्छा, ऊपर ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ये किस में होगा, माइनस में। अच्छा, अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि ये कितना ऊपर, ये जितना नीचे आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, जितना ये नीचे आ रहा है, पुली नीचे आ रही है, इस पर 2 लेंथ है ना। तो स्ट्रिंग जितना पुली नीचे आती है, स्ट्रिंग उसका 2 गुना ऊपर जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो वो पुली कितनी, 2 गुना, तो 2 गुना डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, यानी कि x1 प्लस का x3 बराबर 2x2। तो इसी तरीके से बात समझ में आ गई। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। उससे पहले आपको फिर से बता दें, टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसको आपको जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं वहीं पर आपको सीट देता हूं। पता चल रही है, आपने लगाया होगा तो कुछ चीजें पता चली होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।